स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, जो कि बीकॉम 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आज हम जानेंगे कि आखिर मुद्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मुद्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था? जब देश में मुद्रा का चलन नहीं था, तब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। इस सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी कि जो हमको ज़रूरत है वो जिससे हम चेंज कर रहे हैं गुड, उसके पास है कि नहीं है। जो अगले इंसान को ज़रूरत है किसी सामान की, तो मेरे पास है। मान लीजिए कि हमको जो चीज़ की ज़रूरत है वो उसके पास नहीं है, तो हम आखिर किससे चेंज करेंगे? तो बार्टर सिस्टम में जब कठिनाई आने लगी, तो उसके बाद मुद्रा का चलन शुरू होने लगा। तो मुद्रा का जन्म हुआ। फिर क्या है? सर्टेन लिमिटेशन इन बार्टर एक्सचेंज। क्या लिमिटेशन है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि दोनों लोगों के पास वस्तु हो कि वे एक्सचेंज कर सके। लैक ऑफ कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू, कि किसी भी वस्तु को मेज़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज की डेट में हर वस्तु को रुपए में मेज़र किया जा सकता है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि बार्टर सिस्टम में स्टोर करना बहुत कठिन होता था, लेकिन मुद्रा को स्टोर आसानी से किया जा सकता था। लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, कि बार्टर सिस्टम में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना बहुत कठिन होता था, लेकिन मुद्रा को यानी कि मनी को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते। इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि आज की डेट में किसी को भी पैसा उधार दोगे तो वो ब्याज सहित देगा, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसके बदले में एक्सचेंज में दूसरा सामान मिल जाता था, लेकिन उसके बदले में आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता था। फिर कंसेप्ट ऑफ मनी क्या है कि बार्टर सिस्टम ऑफ रिप्लेस करके मनी लाया गया, तो उसकी ऐसी कोई भी चीज़ जो लेन देन करने के काम आ रही है वो मनी है, यानी कि वो मुद्रा है। जैसे आज की डेट में रुपए किसी भी देश में चलता है और किसी भी चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। तो इस डेफिनेशन से आइए जानते हैं कि इकोनॉमिक डिफाइन मनी एज एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी टू पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज और इन द पेमेंट ऑफ डेट्स, यानी कि मुद्रा से आज कुछ भी खरीदा जा सकता है और किसी को भी उधार दिया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? कॉइन्स एंड नोट्स। कॉइन्स एंड नोट्स क्लियरली फिट्स this definition and is one type of money. Check are also accepted as the payment for purchase. It is also considered as money. कि कॉइन हमारे जो सिक्के हैं और नोट हैं वो इस डेफिनेशन के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि ये वो मुद्रा है जो किसी भी देश में चलती है। और चेक को भी पेमेंट, किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए चेक का यूज़ किया जा सकता है एज अ पेमेंट। तो जो चेक है वो भी हमारी मुद्रा में आती है। अब आइए जानते हैं कि वेल्थ क्या है। वेल्थ द टोटल कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज़ स्टोर्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ क्या होती है? किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, वो वेल्थ है। जैसे
जैसे हमारे शेयर हैं, गोल्ड है, बिल्डिंग, कार, हाउसेस, बॉन्ड, लैंड, ये सब हमारी वेल्थ होती है। इनकम क्या है? इनकम इज़ अ फ्लो ऑफ अर्निंग पर लिमिट ऑफ टाइम। तो इसका क्या मतलब है? इनकम छोटी टर्म है और वेल्थ बड़ी टर्म है। पर यूनिट का मतलब क्या है? मंथ है, ईयर है या वीक है, ये क्लियर नहीं होता है। इसमें फंक्शन जान लेते हैं, सॉरी, इसमें हम लोग डिफरेंसेस जान लेते हैं कि वेल्थ और इनकम में क्या डिफरेंसेस है। कि स्टॉक को, इसका एग्जांपल जैसे है वेल्थ का स्टॉक, तो स्टॉक को किसी भी चीज़, जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं वो वेल्थ में आती है। मनी जल्दी से बैंक अकाउंट, आपकी मनी मुद्रा क्या है? अगर आपकी मुद्रा जो है बैंक में है तो उसको आप पॉकेट में ला सकते हैं तुरंत। आप बैंक जाइए और वहाँ से जो है अपनी मुद्रा को जितने भी पैसे की ज़रूरत है आप निकाल के ला सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं। स्टॉक और फ्लो क्या है? फ्लो जिस चीज़ की मापा नहीं जा सकता है एक टाइम के बाद, उसको मेज़र कर सकते हैं, वो हमारा फ्लो होता है। जैसे इनकम एक फ़्लो है। इनकम एक फ़्लो का कॉन्सेप्ट है कि मैंने अगर किसी से बोला कि आपकी इनकम क्या है, तो उसने अगर हमसे बोला एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये महीने की है कि रोज़ की है कि हफ्तों की है, जिसको टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं तो इनकम हुई। अगर वो बंदा बोल रहा है अगला कि मेरी 1000 रुपये रोज़ की इनकम है या 1000 रुपये महीने की इनकम है, तो ये हमारी वेल्थ हुई। तो इसको क्लियर है कि ये 1000 रुपये महीने कमाता है या 1000 रुपये पर डे कमाता है। लेकिन अगर वो बता रहा है कि 1000 रुपये है तो 1000 रुपये क्लियर नहीं है, इसको एक टाइम इंटरवल के बाद हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि 1000 में कितने टाइम है, इसलिए ये हमारा फ्लो में आता है। फिर आगे हम जानते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं मनी के फंक्शन। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं और कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो मुद्रा क्या है? मनी ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू को मेज़र किया जा सकता है। किसी भी चीज़ की वैल्यू हम कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपने कोई दो चीज़ें अगर ख़रीदी हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, की मुद्रा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन द फॉलोइंग बेनिफिट, आखिर हम मुद्रा को स्टोर करके रखते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं? मनी इज़ अवेलेबल इन द फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि किसी को हमको 2356 रुपये का पेमेंट करना है, तो फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शनल में कि हम उसको जो है हम उसको एक 2000 का नोट देंगे और एक 200 का नोट देंगे, एक 100 का, एक 50, एक 5 और एक 1 का। तो ये मेरा टोटल 2356 रुपये की पेमेंट हो गई। बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। हम किसी भी चीज़ को टुकड़ों में, फ्रैक्शनल में किसी को दे नहीं सकते थे। ओके, अब क्या है अगला पॉइंट? मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि मुद्रा को किसी के भी द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल टू अदर गुड, कि क्या है कि मुद्रा अगर आप रख दीजिए, मान लीजिए कि आप जो है 2 लाख रुपए रख दीजिए, तो 10 साल बाद भी आपको 2 लाख रुपए एज इट इज़ मिलेंगे। लेकिन अगर कोई भी और वस्तु है, अगर आप उसको 10 साल के लिए स्टोर करके रख देते हैं तो वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो मनी
तो मनी हैज़ द मोस्ट value of money remain stable to other goods. It is the most liquid assets. Saving in term of money are much more secured than in term of good. मुद्रा को हम सेव कर सकते हैं और वो सिक्योर रहती है बजाय गुड्स के। मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो मार्केट से आपके पास आते आते उसका डेप्रिशिएशन हो जाता है, लेकिन मुद्रा अगर आपके पास स्टोर रहती है तो वो एज इट इज़ रहेगी या उसका इंटरेस्ट सहित आपको मिलेगा। कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा का चलन क्यों हुआ और बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आई और वेल्थ हमारी क्या होती है और इनकम क्या होती है और फंक्शन ऑफ मनी क्या होते हैं। थैंक यू।